हुकूमत किसको कहते हैं। हजरत उमर गुजर रहे हैं, फजर की नमाज के बाद 2 गलियां रह गई हैं, आज पूरा नहीं हो सका आपका दौरा। एक छप्पर है छोटा सा, बूढ़ी अम्मा बैठी है, उमर फारूक गुजरने लगे, बूढ़ी को परेशान देखा, अम्मा जी इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। बूढ़ी कहने लगी चल दौड़ जा, अपना काम कर, क्यों इजाजत दूं। तेरी मेहरबानी अम्मा आने दो। क्या दौड़ जा, तेरी मेहरबानी अम्मा गुजारिश है, चलो आ जाओ। अंदर आ गए उमर फारूक, अम्मा क्या परेशानी है, क्या बात। अम्मा कहने लगी खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी कोई नहीं, मैं गरीब हूँ, 3 दिन से रोटी नहीं खाई, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। कहने लगे शिकवा है, उमर आया ही नहीं। तो उमर कहने लगे अम्मा उमर को क्या पता कि तू इस हाल में है। कहती है नहीं पता उमर को, तो उमर से कहो छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। हजरत सैयदना नाफे फरमाते हैं जिसके सामने किसरा और रूम के बादशाह कांपा करते थे, मैंने उस उमर को बूढ़ी अम्मा के सामने कांपते हुए देखा। रास्ता तारी है उमर फारूक का। दौड़े गए, 25 दिनार लाए, राशन रख के लाए, रोटियां पकाई, बूढ़ी अम्मा को खिलाई। कहने लगे अम्मा 25 दिनार ले ले और चल, गलती हो गई, उमर को माफ कर दे। अम्मा बोली, बोल के कहने लगी मैं नहीं माफ करती, एक दफा कब्र में जा लेने दे, मेरे रसूल आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूं। अमीरुल मोमिनीन होके उमर फारूक अम्मा के कदमों में बैठ गए। कहने लगे अम्मा उमर कमजोर है, हुजूर का। और अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बेशक वो सुनता है, जानता है, और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग न तो सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने इन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है। फिर अगर ये लोग सरकशी करें तो अल्लाह भी इनसे बेनियाज है, क्योंकि जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और कभी थकते ही नहीं। और ए बंदे, ये उसी की कुदरत के नमूने हैं कि तू जमीन को दबी हुई यानी खुश्क देखता है, फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो वो शादाब हो जाती और फूलने लगती है। बेशक वो जिसने जमीन को जिंदा किया वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। जिसे खुदा की मोहब्बत मिल जाए वो दुनिया की मोहब्बतों को भूल जाता है, और जो खुदा की मोहब्बत में खुदा की तरफ चला जाए तो खुद रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो खुदा की तरफ आ जाए, खुदा से मोहब्बत कर ले, खुदा उसका जिक्र मलाइका और बाकी मकान और हर जगह से कर देता है। यानी गोया कायनात का हर वजूद उसको पहचानता है कि ये खुदा से मोहब्बत करता है। वो एक ऐसा शख्स कि जो इतना मशहूर हो खुदा की बारगाह में, खुदा की मखलूकात में, क्या उसकी दुआ आसमान से वापस आएगी? नहीं है। इमेजिन करें कि आपको पता चल जाए, यकीन आ जाए कि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह अकबर। किसी से डर लगेगा, किसी का खौफ आएगा दिल में, किसी के सामने हाथ फैलाएंगे आप, अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया अगर तमाम दुनिया वाले तेरे अगेंस्ट खड़े हो गए, तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो हरगिज तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, सिर्फ उतना ही जितना मैंने तेरी तकदीर में लिख दिया हुआ। मीनिंग हैव ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। और जब अल्लाह ताला पे बंदे को भरोसा होता है, देन द पर्सन सीज वंडर्स। सबसे ज्यादा जो अल्लाह को पसंद है अपनी तारीफ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, अल्लाह को सबसे ज्यादा अपनी तारीफ पसंद है, इसलिए कुरान की पहली सतर में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे बंदों, मेरी तारीफ ही करते रहना, मेरी तारीफ करते रहना। अल्लाह अकबर का ये मतलब नहीं जमीन छोटी अल्लाह बड़ा है, ठीक है, सही अकबर के लिहाज से ठीक है। आसमान, जमीन, अर्श, फर्श, लौह कलम, कुर्सी, चांद, तारे, सूरज, सैयारे, अर्श, फर्श, जन्नत, जहन्नम, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब, अल्लाह के लिए क्या चीजें हैं, क्या चीज। बड़ी दुआएं बहुत इंतजार के बाद कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो दुआ, जो चीज तुम मांग रहे हो, इसे पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो।
کتنی محنت کرتے ہو. جس چیز کو تم جتنا چاہوگے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے. اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے. تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے. دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ وہاں بھی جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتے. اللہ سے لے کر معجزوں تک اور کن سے لے کر فیکون تک. یہ ہمارا اتنا بڑا ویپن ہے جس کو ہم کبھی یوز ہی نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. We need to realize one of the greatest acts of worship is dua, supplication, call out to Allah. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے. دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ وہاں بھی جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتے. اللہ سے لے کر معجزوں تک اور کن سے لے کر فیکون تک. یہ ہمارا اتنا بڑا ویپن ہے جس کو ہم کبھی یوز ہی نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. We need to realize one of the greatest acts of worship is dua, supplication, call out to Allah. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا. اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے. اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لاتا ہے. اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے. اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے. اللہ تمہیں حالات سے مجبور کر کے سجدوں تک لے آتا ہے. اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے. اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے.